अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। ये क्या कर रहे हैं? रुको। आपको दिखाई नहीं दे रहा पानी पी रहा हूँ? हम तुमको पानी नहीं पीने देंगे, खड़े होके। अच्छा, तो अब आप हमको सिखाएंगे कि हम पानी कैसे पिए? बाबूजी क्या कहते थे कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए? नानी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। खुश रहो दोनों भाई। हम तो खुश रहते ही नानी, लेकिन एमएलए को जरा मुट्ठी खोलकर आशीर्वाद दे दीजिए, ये हमसे दुखी रहता है। डमरू भैया, अब कुछ से कुछ भी बोले जा रहे हैं, नानी क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? ये दुखी प्राणी है। आपके बोलने से हम दुखी हो गए। कि तुम सबको बोलते रहते हो कि हम तुमको सुबह 4 बजे भोरे में उठा देते हैं। हाँ उठाते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? देखा नानी, देखा कैसे बात कर रहा है। गमरू तुम सुधरोगे नहीं। और एमएलए, जब तुम बचपन से जानते हो कि ये ऐसा ही है, तो काहे भी इन पे ना जाते हो? और वैसे भी ये तो दूसरों को अपने जाल में फंसाने में माहिर है। नानी, चाचा जी कहाँ हैं? अरे वो छत पर है। हम मिल के आते हैं। चलिए नानी, मिल के आते हैं। आजा। चाचा जी प्रणाम। बाबूजी बचपन बारी किए। अरे तुमको गिनती आती है कि नहीं? 300 बार किए हैं। इसके बाद गिनती कहाँ से करते? उंगलियां ही नहीं बची गिनती करने के लिए। कल आना तो कागज और कलम लेकर आना। ये कागज कलम वाला काम हमसे नहीं होगा, ये अधीर से कराइए चाचा। चाचा, हाँ। लेकिन ये जरूरी काहे है? अरे ये बात तो सही है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसको गिनती आती भी है या ये भूल गया? अरे तुम इतना इरिटेट क्यों होते हो? इसकी बात पर धैर्य रखना तो तुमको सीख जाना चाहिए।
किसी ने तो सीखना सीखा ही नहीं। लो, चलनी बोल रही है सूप पे कि तुम में कितने छेद। चाचा जी, इसका मतलब क्या होता है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। ओके, देखा। चलो आओ, तुम लोगों को प्राणायाम सिखाता हूँ, बैठो। जी चाचा जी। देखो, पहले हम करके दिखाएंगे। जी ठीक है? बेटा, प्राणायाम जो है वो सांसों पे कंट्रोल करना सिखाता है। अगर आपने इसे साध लिया तो समझो सब कुछ साध लिया। किसी दिन आओगे ना तुम, तो विस्तार पूर्वक प्रयोग के साथ सिखाएंगे। फिलहाल आप यही समझ लो कि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। मतलब चाचा रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। हाँ बिल्कुल। वो तो ठीक है चाचा जी, हाँ। लेकिन अगर सांस लेते वक्त अगर कोई कीड़ा अंदर चला जाए तब हम क्या करेंगे? उसको तो मजा आ जाएगा, फिर हमको तो परेशानी हो जाएगी ना। डमरू भैया अब चुप रहिए, बेमतलब के आप डुगडुगी बजाते रहते हैं। चाचा जी, अगर हमको शंका है तो हम पूछ नहीं सकते क्या? अरे भाई, उसको जो शंका है उसे पूछ लेने दो। अच्छा, फिर कभी इस शंका का निवारण करेंगे। फिलहाल ये बताओ कि ये सुबह सुबह तुम लोगों ने दर्शन कैसे दे दिए? अरे चाचा जी, हमारी खुशी देखकर आपको नहीं लगता कि हम किस काम से आएंगे आपके पास? अरे बेटा, तुम तो हमेशा खुश रहते हो। अब कितनी बार क्या क्या पूछे। डमरू भैया हाँ। असली बात पे आइए ना। चाचा जी, असली बात यह है कि हमने अपनी बैंक का अकाउंट चेक किया। हाँ। चाचा, डमरू भैया के खुश होने का कारण है कि प्रधानमंत्री किसान निधि का 2000 रुपया इनके अकाउंट में आया है। अरे वाह, वो तो क्या है कि देश के सारे किसानों के खातों में लगातार आ ही रहा है, आ ही रहा है बेटा। हाँ चाचा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं था, लेकिन 2000 आने से हमारे सारे काम अच्छे हो जाएंगे। बेटा, ये खुशी तो अमीरों को भी नसीब नहीं होती जो हम तुम्हारे चेहरे पे देख रहे हैं। हाँ चाचा जी, अब हम इसी पैसे से खेती का काम शुरू कर देंगे। वाह 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 वाह। चाचा, डमरू भैया की खुशी और भी बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना वाली पैसा 10 दिन में इनके अकाउंट में आ जाएगा। अरे वाह, तब तो डमरू की 10 उंगलियां घी में, असर कढ़ाई में। हाँ चाचा जी, हम तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम पर सरकार इतनी मेहरबानी कर रही है। वाह, हाँ। वाह। चाचा जी, हम यही बताने आए थे, अब हम चलते हैं। अच्छा जी ठीक है। चाचा, चलते हैं। चाचा जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रणाम खुश रहो। मिलता हूँ चाचा जी। चलिए चलिए चलिए। तुम हो चुप्पा, और चुप्पा कभी कभी बोलता है, और जब बोलता है तो धोनी की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाता है। धोनी की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाता है। अरे उसको हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हेलो, एक्सक्यूज मी। ये कहिए मैडम, कौन सा मोबाइल चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे जो मॉडल चाहिए वो आपकी शॉप पर है नहीं। अरे आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना।
अरे मैडम ये मॉडल तो नहीं मिलेगा, पिछले 6 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है और आसपास की दुकान में भी कहीं नहीं मिलेगा आपको ये मॉडल। पर ये कैश मेमो तो आप ही की शॉप का है। जी ये हमारी शॉप का और इस पर 5 दिन पहले की तारीख है और आप कह रहे हैं 6 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है। है। याद आया मैडम, ये हमारी एक बहुत पुरानी कस्टमर है, संजना पुनिया उर्फ एसपी। ये उसी के लिए मंगवाया था हमने, दिल्ली से मंगवाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से ये एक ही पीस मिला। आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल, झूठ बोल के क्या फ़ायदा, जब माल बिकेगा तो पैसा हम ही को आएगा ना। अच्छा, ये संजना पुनिया का कोई कांटेक्ट नंबर या पता मिलेगा? आपको फ़ोन चाहिए या उनका पता? उनका पता। वो तो 3 दिन पहले ही मलेशिया चली गई। एक्चुअली वो मेरी ना दोस्त है, उसका पुराना नंबर मेरे पास है, लेकिन वो बंद आ रहा है। अच्छा मैडम, ये कैश मेमो आपके पास कहाँ से है? ये हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, उसी के पास था ये। उसी ने मुझे बताया कि संजना ने किसी आदमी को देने के लिए आपकी शॉप से ही ये मोबाइल लिया था। वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी भी बात नहीं हो पा रही संजना से। मैडम ये किसी आदमी को देने के लिए नहीं, संजना के बॉयफ्रेंड को देने के लिए उसने लिया था। उसका बर्थडे था ना, इसीलिए ये लिया। संजना बिना बताए अचानक मलेशिया चली गई। उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था ना, इसीलिए जल्दी जाना पड़ा उसको। 3 महीने बाद वापस आ जाएगी। देखिए ना, आपको सब बता कर गई है, मुझे नहीं। वैसे बहुत कुछ जानते हैं आप संजना के बारे में। मैडम मैंने कहा ना, वो हमारी पुरानी कस्टमर है, तो बातों बातों में उन्होंने बता दिया, इसीलिए याद है। ओके, थैंक्स। अरे हटिए ना भैया, झुक क्यों जाते हैं? वाह कितनी सुंदर चित्र है भैया। अरे भैया रुकिए ना, पढ़ने दीजिए, रुकिए ना। हो गया, पढ़ने दीजिए ना। आप तो कुछ पढ़ते नहीं है और ना हमको पढ़ने देते हैं, पन्ना पलटने लगे बस। इतना सा अखबार पढ़ने में पूरा दिन लगाओगे क्या? नानी बैठी रहेगी। अरे हम आपकी तरफ फोटो नहीं देख रहे हैं। तो अखबार में फोटो क्यों छपते हैं? देखने के लिए ना। भैया जी, समाचार के साथ फोटो रहता है। तो तुम समाचार पढ़ो, हम फोटो देखते हैं। हो गया पैसा वसूल। देख रही है नानी, कुछ के कुछ बके जा रहे हैं। अच्छा, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए और हमको ही चलाने लगे। तुम लोग काहे बच्चा बन जाते हो? अरे नानी जी, आप ही तो कहती है ना कि जब दुख भारी लगने लगे तो बच्चा बन जाना चाहिए। बस याद करना चाहिए अपने बचपन को। अरे तुम कहते हैं, लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं है। नानी, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते ना, हम तो बच्चा ही बना रहना चाहते हैं बस। तुम लोग शांति से नहीं रह सकते थे? कैसे रहें शांति से? अरे बड़ा भाई बनते हैं तो इसको परेशानी हो जाती है, और बच्चा बनते हैं तब भी इसको चैन नहीं है। नानी, अब हम क्या कह दिए इनको? सब कुछ बोलने से ही होता है क्या? हम क्या तुम्हारे दिल की बात समझते नहीं है? हाँ हाँ, अब लाल बुझक्कर जो हैं। कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों, हैं? अब भी किस तरह से लड़ते झगड़ते हो? शांत हो जाओ अब। अरे नानी, हम लड़का रहे हैं, हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। अपना टाइम पास करने के चक्कर में हमेशा हमको ही निशाना बनाते हैं। कमाल करते हो। तो और क्या, प्रधान जी के घर जाएं निशाना बनने, और उसके बाद जो हमारा हाल होगा वो तो तुम जानते ही हो ना। हाँ जानते हैं। डमरू भैया, बात बनाने में आपसे कोई जीत कर दिखाए। एक बात कहें? अरे तो पूरी बात तो कहिए। तुम हो चुप्पा, और चुप्पा कभी कभी बोलता है, और जब बोलता है तो धोनी की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाता है। धोनी की तरह हेलीकॉप्टर उड़ाता है। अरे उसको हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं। प्रणाम चाचा। प्रणाम।
ये कौन हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है? हम नहीं चाचा, ये मोतीलाल अधीर हो गया था, यही उड़ाता है। चौकी के बाद चौका पर क्यों ले जाते हैं भैया? देखो चाचा कैसे चौका चौकी कर रहा है। चाचा, हम अखबार में एक जरूरी समाचार पढ़ रहे थे, तभी डमरू भैया आके पन्ना पलट दिए। अरे कौन सा जरूरी समाचार? अरे पंजाब में एक औरत हेरोइन बेचते पकड़ी गई। हीरोइन? हीरोइन तो मुंबई में रहकर सिनेमा में नाटक करते हैं, इनको भी बेचा जाता है क्या चाचा जी? अरे वो मुंबई वाली हीरोइन नहीं होगी। मान लिया कि मुंबई वाली हीरोइन नहीं होगी, पंजाब की होगी। अच्छा समाचार बताओ कहाँ है? ये लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ। अरे ये हेरोइन है और सिनेमा वाली हीरोइन नहीं। इसे ड्रग्स कहते हैं, नशीला पदार्थ। ओके, तो चाचा जी ये तो बहुत बड़ा धोखा है। कैसा धोखा? इसका नाम हीरोइन जैसा क्यों रखा गया है? तो आप ही रख दीजिए ना, क्या नाम होगा? भाई हमको तो लगता है इसका नाम नसाइन होना चाहिए। हम तो डमरू के बात से बिल्कुल सहमत हैं। साधारण आदमी तो हीरोइन के नाम से बिल्कुल गलतफहमी में पड़ जाएगा। अरे नानी, डमरू भैया अगर फोटो के साथ साथ समाचार भी पढ़े होते ना तो ये गलतफहमी नहीं होती, लेकिन इनको फोटो देखने से फुर्सत मिले तब ना, अखबार में खाली फोटो देखते रहते हैं। डमरू, ये ले समाचार पढ़ ले। फोटो के साथ साथ समाचार पढ़ना भी जरूरी है। पढ़िए, पढ़िए। अगर ये बीड़ी हर बात में अड़ंगा नहीं लगाते ना तो भारत में हमारे गांव की शान ही निराली होती। लेकिन आंटी, हाथ की 10 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब तक रास्ते में कठिनाइयां ना आए, मुसीबतें ना आए, हमें अच्छाई और बुराई का फर्क ही नहीं पता चलता। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इधर आओ सब। तुम्हारा नाम क्या है? लक्की। बेटा संभल कर खेला करो ना, खेलने से पहले इधर उधर देख लिया करो। मुझे देखो, डरो मत, संभल कर खेलना। ये गिल्ली है, इससे चोट लग सकती है ना, सब संभल कर खेलोगे ना?
आंटी। खुश रहो। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आपने तो उस रात अंताक्षरी में जान डाल दी थी। अरे हम क्या जान डालेंगे, ये तो नए समय की बात है भाई। कुछ भी आंटी, आप तो आज पर भी भारी हो। हाँ, इतना मोटापा तो है हमारा कि भारी पड़ी जाए थोड़ा। हम आपके डांस की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें कर रही हो नेहा? हम और डांस? अरे तुमने क्या डांस किया था, सच्ची बता रहे कसम से, हमने तो बहुत समय बाद ऐसा डांस देखा था। और क्या गाती हो तुम, वाह। कुछ भी आंटी, आप अपने गुणों को हम पर क्यों थोप रही हैं? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कहाँ से आ रही हो? ऐसे ही आंटी, कभी कभी निकल जाते हैं गांव को देखने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है। इस गांव को हंटर बाबू ने एक आदर्श गांव बना दिया है। जी, पर आप सब महिलाओं की मदद के बिना ये काम असंभव था। ये बात तो है, हम सब ने मिलकर प्रयास किया है, लेकिन भाई इसके लीडर तो तुम्हारे अंकल ही हैं। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखिए ना, बीडी जैसे लोग भी हैं इस गांव में। वो तो है, अगर ये बीडी हर बात में अड़ंगा नहीं लगाते ना, तो भारत में हमारे गांव की शान ही निराली होती। लेकिन आंटी, हाथ की 10 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब तक रास्ते में कठिनाइयां ना आए, मुसीबतें ना आए, हमें अच्छाई और बुराई का फर्क ही नहीं पता चलता। एक बात बताएं नेहा जी, ये बीड़ी हमारी राह में जितना रोड़ा अटकाता है ना, हम दुगनी ताकत से आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात बताएंगे आंटी, बीड़ी है तो इसी गांव के ना, तो उन्हें अपने खुद के गांव के लिए कोई सुख या दुख महसूस नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं, खुश हुए थे ना जब वो इस गांव के प्रधान बने थे। बहुत खुश हुए थे, क्योंकि लोगों को लूटने की आजादी जो उन्हें मिल गई थी। लेकिन अब तो दिल में दर्द है, सब कुछ छिन जो गया है उनसे। क्या छिन गया है? अकेला इंसान आप सबको परेशान करने में लगा हुआ है। और आंटी, ये बीडी के लोग भी तो इसी गांव के होंगे। हाँ, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बताएं, जीव तो इसी गांव का है। और छोटन? छोटन का ये ननिहाल है, उसके नाना पंजाब में नौकरी करते हैं, अच्छे आदमी। उसके नाना नानी उसको बीड़ी के यहाँ काम करने से रोकते नहीं हैं? अरे नेहा, वो कहते हैं ना कि ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, बस छोटन का वही हाल है। चलो अब हम चलते हैं। मैं भी चलती हूँ आंटी। खुश रहो। अरे सुनो नेहा जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना जी। जब तुम इस गांव से जाओ ना, तो इस गांव की अच्छी बातें साथ लेकर जाना, बीड़ी की बुराई नहीं। बीड़ी तो वो दाग है जिसे हम ही धोएंगे। अच्छा, अब चलते हैं, खुश रहो। अरे परसों तो तुम घर पे तो नहीं थे ना छोटे लाल? छोटे लाल, अरे आप अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई? दामाद जी, ये हमारी तो सुनती नहीं है। हमने इससे कहा था कि घर में आराम कर,